और साइड में आ जाओ, तुम एडजस्ट कर लो भाई उसको भी। तुम यहाँ से यहाँ यहाँ चलो, बढ़िया यहाँ पे। अरे बैठो ना वहाँ पे, बढ़िया। ऑनलाइन में भाई कितने जुड़े? ऑनलाइन में भाई कितने लोग जुड़े हुए हैं? कमेंट करें एक बार सभी लोग। ठीक, सभी लोग अपना वॉइस डिम रखेंगे ऑनलाइन वाले। मैं लास्ट में कमेंट देखूंगा भाई सभी लोगों का कि कौन से दुबे क्या आईडी बनाए रखे हो भाई सभी लोग। आईडी पढ़ना मुश्किल है भाई, नाम अपना लिखो सभी लोग। ठीक ठीक है। जो भी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। और फालतू में कमेंट नहीं करना। ये हरिनाथ कौन है? ये भाई इमेज जो भेज रहे हैं ये नहीं करना है सब। ये भाई जो आप इमेज भेज रहे हैं ये सही नहीं है। हाँ, ये नहीं करना। को टॉपिक में क्या नहीं समझ में है वो कमेंट करना। ठीक, लास्ट में मैं दूंगा 5 मिनट, उसमें आप पूछ सकते हैं सारे। 5 मिनट में दूंगा ना। साफ नहीं दिख रहा है? कहाँ नहीं साफ नहीं दिख रहा भाई? अरे इतना ठीक है, बहुत है। जब लिखूंगा तो समझ में आएगा। हम्म। आवाज आवाज नहीं आ रही? आ रही होगी भाई। ठीक। यूजेज चल रहे थे भाई, प्रयोग। बीजेएमआर का हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे यूज ऑफ वाजवर। वाजवर बोलते हैं, बेयर लिखा रहता है। तुम भी वाजवर या वाज बेयर, तुम वाज बेयर भी कह दो चल जाएगा। ठीक है, वाजवर। क्या? वाजवर। हेडिंग डालो। हेडिंग डालना है यूज ऑफ वाजवेयर। आज हम वाजवेयर के देखेंगे। देखना भाई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि शब्द आ जाए, शब्द आ जाए, आदि शब्द आ जाए, कुछ भी लिख लो। आ, ये वाला जे, ये लिख लो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि शब्द आ जाए, या वाक्य भूत काल यानी कि पास्ट में, भूतकाल यानी कि पास्ट में, पास्ट में लिखना पड़ेगा। पास्ट में कही जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिखो तुम लोग, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि शब्द आ जाए, या वाक्य भूतकाल यानी कि पास्ट में कही बात का वर्णन कर रहा हो, कही बात का वर्णन कर रहा हो, या फिर कोई, देखना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आ जाए,
वो हमारा वाक्य जो होगा वो आज बेर का प्रयोग होगा। उस वाक्य में हमें किसका प्रयोग होगा? वो आज बेर का प्रयोग। तो आप सीधा लिख सकते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों में वाज बेर का प्रयोग है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आ जाए। आ रहा है भाई सभी को समझ में? आवाज ऑडिबल विजिबल है? ठीक ठीक ठीक। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आ जाए ऐसे वाक्यों में वाज बेर का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य भूतकाल में हो, ऐसे लिख सकते में हो तो तो ऐसे वाक्यों में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सही है? देख लो इसको। है? ऑनलाइन वाले भाई बोलेंगे। ठीक, देखना कुछ हम बता देते हैं। यू दे बहुवचन बहुवचन कर्ताओं के साथ लिखो। यहाँ से नोट या रूल नंबर 1 दी यू दे बहुवचन आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ, यहाँ पे आदि जोड़ सकते हो, आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का तथा ही सी इट आदि एक वचनकर्ताओं के साथ एक वचनकर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचनकर्ताओं के साथ भाई वेयर का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करते। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। नीचे से रूल नंबर 2 लिखना है। रूल नंबर 2 लिखना है। आई के साथ, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग करते हैं। ये देखना जो आई होता है ये बहुवचन में रखा गया है लेकिन है एक वचन। कंडीशनल सेंटेंस में जाएंगे ये समय के अनुसार एक वचन भी हो जाता है, बहुवचन के साथ भी ट्राई किया, बहुवचन की लगती है और एक वचन की भी लग सकती है इसके साथ। इसको भी मत ध्यान रखिएगा, इसको आवाज बेयर में पढ़ेंगे तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? आई के साथ हमेशा क्या लगेगा भाई? वाज लगेगा। वाज का प्रयोग करते हैं, बेयर का नहीं, वर्क का नहीं। ठीक है, ये नियम रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 लिखो। इसमें ये लिखना है, यदि वाक्य यदि वाक्य एक बार बता देता हूँ, यदि वाक्य निगेटिव है। क्या है भाई? निगेटिव जानते हो ना? निगेटिव है
तो वाज वर के बाद वाज वर के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? नॉट लगाते हैं। नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? नॉट लगाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव इंटरोगेटिव है तो फिर हमें पता है, अगर इंटरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले क्या है कि वो सूत्र के अनुसार। बाकी लिख सकते हो, यहाँ लिख नॉट लगाते हैं। और बाकी नियम, बाकी नियम फार्मूला यानी सूत्र के अनुसार। अंग्रेजी सूत्र के अनुसार। बाकी नियम अंग्रेजी सूत्र के अनुसार लगाते हैं। देखना भाई सभी लोग, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, वह राम था, इस तरह कुछ भी आ जाए, लास्ट में कोई भी वाक्य मैं बोलूंगा, लास्ट में क्या आ जाए? था आ जाए, थी आ जाए। था, थी, थे, लाइन याद कर लो ना। था, थी, थे, क्या पढ़ते थे बचपन में? छोटा बड़ा था, छोटी बड़ी थी, छोटू बड़ा थू, इस तरह। तो आप ज्यादातर दो तीन ही याद को आते हैं, आप लाइन याद कर लो कि था की लाइन आ जाए, तो वो किसका प्रयोग माना जाएगा? वाई यार। वो वाक्य कैसा होगा कि पीछे, ऐसे उस वाक्य से ये पता चल रहा होगा कि जो भी बात उसमें कही गई है वो पीछे की कही गई है, यानी कि पास्ट, यानी कि भूतकाल की कही गई है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी वाज वर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये एक वचन के साथ लगती है और ये बहुवचन के साथ लगती है। नियम में मैंने लिखवा दिया है। आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लिया। चलते हैं एग्जाम्पल में, इनके अलावा कुछ नियम नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल में चलते हैं। कहीं लिख लिए हैं सारे लास्ट में? ठीक, उतारो उसको। ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको लिखते रहना है। एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल्स में चल देते हैं भाई। क्यों भाई ऑनलाइन? ये डूबे बार बार एग्जाम्पल 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 ही बता रहे हैं भाई, एग्जाम्पल बता रहे हैं डूबे। इधर देखिए, जैसे मैंने बोल दिया, मैं तुम्हारा मित्र था। मित्र था, मैं तुम्हारा मित्र था। पॉजिटिव है। देखना, मैंने बताया था कि कोई वाक्य है, उस वाक्य में चार चीजें पाई जाती हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म। सबसे पहले किसको ढूंढते थे भाई? क्रिया को। क्रिया क्या है? इसमें क्रिया नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब क्रिया ना हो तो मैंने बताया था जो लास्ट में लेटर होता है उसी को 6 बार उतारते हैं, ऐसे ऐसे उसी को 6 बार उतारा करते थे भाई, कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए। ये बताया था। पीछे क्लास आप देखेंगे, पहले वाले में कौन लगाते थे, दूसरे वाले में क्या लगाते थे, तीसरे वाले में किसे लगाते थे, चौथे वाले में किसको लगाते थे, पांचवे वाले में किससे लगाते थे, याद है भाई सभी को? और छठे वाले में कहाँ लगाते थे? हमने इसको पढ़ा, कौन था? मैं तुम्हारा मित्र था। कौन था? मैं। कौन था मित्र? मैं। मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता। क्या था? तुम्हारा मित्र। क्या था? ये क्या लगा, क्या ढूंढते हैं? ऑब्जेक्ट नंबर 1। और ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें कोई चीजें ये नहीं है, दो चीजें इसमें मिली है, हमने इनसे मतलब नहीं है। इधर देखिएगा, ये पॉजिटिव है
पॉजिटिव का ही फार्मूला लगाएंगे। क्यों भाई, पीओ ऐसे सिखाया था, फार्मूला क्या था, वही जो 6 फार्मूले मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव, सिंगल इंटरगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं का पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फार्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने ऑब्जेक्ट में बोला था 1 2 3, हिंदी में कर्ता, सहायक क्रिया, कर्म और अन्य शब्द। सब्जेक्ट तो ये है, कराइए रख दो, तो हमने रख दिया, आई बने मैं होता है। हेल्पिंग वर्ब ये होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था थे आ जाए, वहां पे वाज या उपवाद का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से किसको लगाएंगे, हमें कर्ता से पता चलता है। मैंने लिखाया है कि ही सी इट एक वचन कर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और आई बी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई जो मैंने अभी बोला, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, वर का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने नोट में रूल में दूसरे रूल नंबर में लिखाया है कि आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई वाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 में चलेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर तुम्हारा मित्र एक साथ आएगा, ये अपनापन है, ये संबंध कारक है, इसी के साथ मिल के आएगा तुम्हारा योर फ्रेंड। क्या इसका प्रयोग मैंने पढ़ाया था, पॉजेसिव वर्ड है ये। पॉजेसिव वर्ड को कैसे लगाते हैं, तुम्हारा मित्र माई फ्रेंड, माई फ्रेंड की फ्रेंड माई, ऐसे नहीं बोला था ना मेरा मित्र में, ये तुम्हारा है तो यू, योर फ्रेंड की फ्रेंड योर। अगर फ्रेंड योर लगाते योर्स लगाना पड़ता, लेकिन उसमें गलत हो जाएगा, हमें क्या लगाना होगा, योर, योर फ्रेंड। फ्रेंड माने मित्र होता है, फ्रेंड, योर फ्रेंड। और ये हमारा क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। इस तरह हम वाज वेयर का प्रयोग करते रहेंगे। सभी लोग कर लोगे। हम गायक थे, लिखते हैं दूसरा, हम गायक थे, हम गायक थे। देखना है बी माने हम, पॉजिटिव का सूत्र यही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब बताओ, वाज लगेगी वर्ब लगेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब लगता है। ये आई तो नहीं है कि हमेशा वाज लगेगा, वर्ब गायक, टाइम गायक, सिंगर, टाइम सिंगर। हम गायक थे तो सिंगर्स हो जाएगा। वह लड़की नहीं थी। देखना कौन थी, वह क्या थी, लड़की। सही, ही किसी, सी लगाएंगे लड़की के लिए, सी। इसके बाद बताओ वाज लगेगी वर, वाज लगेगा, ये वचन है। नॉट लगेगा इस बार, क्योंकि निगेटिव को सूट लगेगा, ये मैंने पीछे क्लास में बता दिया, उसको देखिए आप। इसके बाद एक घर लिख सकते हो, अगर, ठीक है, कोई दिक्कत, उतार लो, उतार लो भाई। वे लड़के थे, वे लड़के थे, यहाँ पे देख लेते हैं, वे लड़के थे, क्या वे लड़के थे, अपने से लगा देते, क्या वे लड़के, सिंगल इंटरगेटिव है, सिंगल इंटरगेटिव सहायक क्रिया पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, दे माने वे होता है, इसके लिए बहुवचन है, इसलिए वेयर लगेगी, वाज वेयर लगेगा, तो वेयर, और आगे कर्ता, फिर कर्ता क्या होता है, सिंगल इंटरगेटिव, हेल्पिंग वर्ब बाद में, सब्जेक्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट दे आएगा, क्या आएगा, दे। इसके बाद क्या वे लड़के थे, दे, दे आर, या फिर वर दे, दिखा दूंगा, वेयर दे बॉयज, द बॉयज भी बोल सकते, था नहीं, ऐसे बिना था, ठीक है, उतार लो आप, वाज का उपयोग आ जाएगा, वह पेन था,
वह पेन क्यों नहीं था? ठीक। अरे हिंदी में लिख लो भाई, हिंदी में तुम लिखो ना भाई, हिंदी में लिख सकते हो वाज वर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, क्या लिख सकते हो? वाज वर का प्रयोग, ऑफ मिस का के, यूज माने प्रयोग होता है, वाज वर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, लिख लो। आज इतना। वह चित्रकूट था, यह बांधा है, ये मार में चले जाएंगे, सही, फटाफट आना चाहिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में था थी थे आ जाए, केवल था लास्ट में यार, समझ जाना किसका प्रयोग है, वहां के ऊपर, सही है। इसके अलावा कुछ और पूछना किसी को? आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाए। ये जो आई होती है ना, आई वन में, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वाज का, ये नियम में लिखा है भाई, ठीक है। तुम लोग भाई स्क्रीन शॉट ले लिया करो, कमेंट खोला हूं मैं, स्क्रीन शॉट ले लिया करो।